नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि बांग्लादेश में गजब का खेल हो गया है। आपको पता है कि कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में तख्ता पलटकर मोहम्मद यूनुस वहां की सत्ता पर अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस समय उन्हीं के संरक्षण में वहां की सरकार चल रही है, लेकिन शेख हसीना वहां से भागकर जान बचाकर, जो खुद वहां प्रधानमंत्री थी और दशकों तक वहाँ पर उन्होंने राज किया, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने राज किया है और वर्तमान में पीएम भी थी, प्रधानमंत्री भी थी, लेकिन इतना विरोध हुआ कि उनके घर में लोग घुस गए। उनकी ब्रा तक प्रदर्शनकारियों ने लहराई, उनके ब्लाउज, उनकी साड़ियाँ और उनके घर में रखे सामान लेकर भागने की कोशिश की। यानी कि इतनी नीचता की हद पार की गई। देश के प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उसके अंग वस्त्रों को लहराया गया और मीडिया में ये सारे फोटोज़ वायरल हैं। आप जाकर स्वयं चेक कर सकते हैं। हमने वीडियो फुटेज में इसको नहीं लगाया है, सिर्फ आपको याद दिलाया है कि किस प्रकार से हैवानियत की गई थी। उसके बाद भारत से संबंधित या कहा जाए हिंदुस्तान से संबंधित या हिंदुओं के साथ वो अत्याचार किए गए जिसकी पराकाष्ठा आपने कश्मीर में सुनी होगी। कश्मीर में आपने सुनी होगी कि कश्मीर में किस प्रकार से हिंदुओं के साथ किया जाता था। उनके बहन बेटियों की इज्जत लूट लेना, उनके घरों में आग लगा देना, घरों को लूट लेना, दुकानों को लूट लेना। सेम वही हालात बांग्लादेश के रहे और उस पर सपोर्ट था बाइडेन साहब का। बाइडेन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे और डोनाल्ड ट्रंप उनको हराकर इस समय सत्ता पर काबिज है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी थी कि बेटा संभल जाओ, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में एक मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का मामला आप खुद देख लीजिए। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अभी श्रीलंका दौरे पर मोहम्मद यूनुस से जब मुलाकात की थी तो इस मामले पर उनसे बात की थी कि जल्द ही वहाँ पे चुनाव करवाइए। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव जितनी जल्दी हो जाए उतनी बेहतर है। और भारत के खिलाफ बयानबाजी, जैसे 7 सिस्टर्स पर बयानबाजी करके वहाँ से एक रास्ता देने की बात कर रहे थे चाइना को कि भाई इधर से आओ, ये मैं इसका संरक्षक हूँ, ये मेरा समुद्र, ये सब है। तो भारत ने कहा बेटा होश में रहो। और उसका मैंने उसी समय बोला था कि अब यूनुस का कहीं ना कहीं बुरे दिन चालू हो चुके थे, घड़ी की सुई उल्टी चलनी शुरू हो गई थी। और उसी का एक नमूना आज है कि शेख हसीना ने कहा कि मैं जिंदा हूँ और आ रही हूँ। शेख हसीना के इस ऐलान के बाद यूनुस की कुर्सी हिल चुकी है। बांग्लादेश की निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार पर कड़ा हमला बोला है। हसीना ने यूनुस को चोर और सरकार को आतंकवादियों का समूह बताया। उन्होंने ही जल्द बांग्लादेश लौटने की बात कही और अंतरिम सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यानी कि इस समय शेख हसीना पहली बार जब मोहम्मद यूनुस पर बोली हैं, अंतरिम सरकार के खिलाफ बोली हैं, तो अब मोर्चा खोल दिए हैं। इसका मतलब कि भारत सरकार और अमेरिका सब इस समय इसके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि अमेरिका क्यों खड़ा होगा, क्योंकि इस समय रेसिप्रोकल टैरिफ चल रहा है। भारत कुछ नहीं बोल रहा है अमेरिका को, भैया तुम बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में आपसे बात कर लेंगे, हम घटाएंगे आप भी घटा देंगे, ये होने वाला है, भारत इसको मैनेज कर लेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं, जितना बढ़ा रहे हैं उतना चाइना बढ़ा रहा है। अभी अमेरिका ने शायद 104% की टैरिफ लगाई है। पहले 10% था, फिर 34%, अब 104, ऐसे से। और चाइना भी ऐसे बढ़ाते जा रहा है। यानी कि अमेरिका और चाइना, डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग का इस समय दिमागी खेल, लड़ाई चल रहा है और उसका फ़ायदा शेख हसीना, अच्छा मौका है। और बांग्लादेश पर जैसे ही पहुंचना हो, भारत सरकार की मदद से आपको पहुंचना चाहिए और बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार बने, क्योंकि शेख हसीना की सरकार भारत के लिए काफ़ी लाभप्रद था, क्योंकि भारत के साथ व्यापार और भी राष्ट्रीय समझौते शामिल थे जिनमें शेख हसीना का महत्वपूर्ण साथ भारत के साथ मिलता था। और आपको बता दें कि शेख हसीना के पिता की मूर्ति को उनके ऊपर चढ़कर उस पर पेशाब करना, फिर मूर्ति के सर को तोड़ देना, पूरी मूर्ति को गिरा देना, ये सारी चीज़ें देखी गई थी जो उस देश को आज़ाद करवाए से उनके साथ ऐसा किया गया था। तो पूरा खुल्लम खुल्ला शेख हसीना ने मोर्चा खोल दिया है। हसीना ने यूनुस को चोर कहा है, उनकी सरकार को आतंकवादियों का संगठन बताया है और ये कह दिया कि बेटा मैं आ रही हूँ। सोशल मीडिया पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए हसीना ने कहा कि मैं मरी नहीं, इसका मतलब है कि मैं फिर से वापस बांग्लादेश आऊँगी। अल्लाह ने लोगों को संदेश दे दिया है, वापस आने के बाद अंतरिम सरकार और उनके लोगों को जेल से लेकर अदालत तक मैं घसीटूंगी। हसीना का कहना था कि मेरे राज्य बांग्लादेश का खूब विकास हुआ था, लोग उसे एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने लगे थे, लेकिन यूनुस और उनके लोगों ने उसे आतंकवादियों का देश बना दिया। वहाँ रोज़ मर्डर हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। हसीना के मुताबिक बांग्लादेश में पत्रकारों और वकीलों के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे लोगों के साथ जल्द ही न्याय किया जाएगा।
उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर सरकारी पैसे से ऐशो आराम करने का आरोप भी लगाया। बातचीत के दौरान में शेख हसीना ने कहा कि अवामी जो उनकी अपनी पार्टी है अवामी लीग, उसके कार्यकर्ताओं के उन्होंने संबोधन में एक सवाल के जवाब में यही कहा था। उनके जो स्पष्ट शब्द थे, उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो जल्द ही बांग्लादेश आऊँगी और आप सभी लोग धैर्य बना कर रखें, आपके साथ न्याय होगा। जो लोग भी आपको मारने के लिए आ रहे हैं उन्हें खोज खोज कर लाया जाएगा। हसीना ने कहा कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस दौरान उन्होंने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से बांग्लादेश के बारे में जानकारी भी ली। अच्छा, शेख हसीना ने एक और बात कहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि मैं हर बार बच क्यों जाती हूँ, आतंकवादियों ने मेरे पिता, माता और भाई को मार दिया लेकिन उस वक्त भी मैं बच गई थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे मारने की पिछली बार भी कोशिश की गई लेकिन मैं बच गई। अल्लाह की मर्जी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला। शेख हसीना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिम्स्टेक की बैठक में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हसीना को सौंपने की अपील की थी और यूनुस का कहना था कि शेख हसीना पर बांग्लादेश में गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए उन्हें सौंपा जाए। अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी। अब लो, भारत तुमको वापस कर रहा है, तुमको इतना तगड़ा वापस करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्या पता वहाँ पे चुनाव हो। चुनाव की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस से करी थी कि बेटा चुनाव करवाइए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया कि शेख हसीना दशकों तक वहाँ पर राज की हैं, 10 साल से ज़्यादा वर्षों तक, तो 10 साल नहीं, वो 2 दशकों तक वहाँ पे राज की हैं। 20 साल बांग्लादेश की सत्ता में रही हैं शेख हसीना। 23 जून 1996 को ये पहली बार प्रधानमंत्री बनती है। 23 जून 1996 को पहली बार, फिर 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रहीं। 6 जनवरी 2009 से दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई, फिर 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, 2024 जनवरी में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी और 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन के चलते देश में उठे आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आपको थोड़ा सा बता दें पीछे की घटनाक्रम कि शेख हसीना पिछले 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत आ गई थी। दरअसल उनके खिलाफ देश भर में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। बांग्लादेश में 5 जून को हाई कोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इस आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। हालांकि हसीना सरकार ने यह आरक्षण बाद में खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद छात्र उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। सिर्फ एक बहाना था। बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। इस प्रोटेस्ट के 2 महीने बाद 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज़्यादा मामले दर्ज किए हैं। वहीं बांग्लादेशी सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत में रहते हुए शेख हसीना की तरफ से दिए जा रहे बयान दोनों देशों के संबंध बिगाड़ रहे हैं। अरे यार, संबंध रहा ही कहाँ है। तुम जब चाइना में बैठ के 7 सिस्टर्स को जो हमारे 7 सिस्टर समुद्र के इलाके हैं और समुद्र के जो तलहटी है उस पर तुम अपना दावा ठोक रहे हो, चाइना को वहाँ से रास्ता बनाने को कह रहे हो, तो भारत वाले मूर्ख बैठे हैं क्या तुमको। बांग्लादेश सरकार ने जुलाई में हुई हत्याओं की वजह से शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं बांग्लादेश भारत से हसीना की डिपोर्ट करने की अपील भी कर चुका है। हालांकि भारत सरकार उनका वीज़ा बढ़ा चुकी है, जिससे यह साफ हो गया है कि उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश को यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया है, जिसमें चीन को कोलकाता के पासपोर्ट सौंपा गया है और पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बनाने की बात की जा रही है। बांग्लादेश के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा मतलब जान लीजिए भारत के खिलाफ है, काफ़ी चीज़ें कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए थे। ये सारी चीज़ें भारत को कहीं ना कहीं अखर रही हैं और भारत ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा भारत सरकार की मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाया जा सके, और वो मौका शायद शेख हसीना ने अब श्री गणेशाय नमः कर दिया है। चलिए देखते हैं बांग्लादेश में आगे क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे आपको डिटेल में बताने की कोशिश की जाएगी। चैनल पर नया तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।